everyone. Today we are going to start class 9 chapter 10 circles exercise 10.3. Question number 1 is draw different pair of circles. Pairs में आपने circles draw करने हैं और how many points does each pair have in common. और हर पेयर में हमने ये बताना है कि कितने पॉइंट्स उन दोनों सर्कल्स में, उन पेयर ऑफ सर्कल्स में है, कॉमन है. ठीक है. और साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन बताना है हमने, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, यानी मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. तो फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दीजिए. सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स. तो हम पेयर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं कि किस तरह से बना सकते हैं. एक तो हम सर्कल्स बना सकते हैं जो डिसजॉइंट हो, आपस में जुड़े ही ना हो. तो दिस कैन बी द फर्स्ट केस. ठीक है. और सर्कल्स को कैसे बना सकते हैं हम, पेयर ऑफ सर्कल्स को बनाने हमने दो ही सर्कल्स है, पेयर बोला है यहाँ पर. ठीक है. तो दूसरा हम बना सकते हैं सर्कल ऐसे टच होते हुए, सेकेंड केस में, और यहाँ पर ये एक पॉइंट कॉमन है जहां पर ये टच हो रहे हैं. तीसरा केस हमारा बन सकता है ये वाला कि हम ऐसे बना लें दो सर्कल्स को. तो ये है हमारा थर्ड केस. इससे ज्यादा हम सर्कल्स जो हैं वो कॉमन पॉइंट्स नहीं ले सकते. अगर हम इन सर्कल्स को देखें तो हम इनको बोलेंगे डिसजॉइंट सर्कल्स, जो आपस में जॉइंट नहीं है. तो अगर हम यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स की बात करें कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर, इन तीनों पेयर्स में आपने बताना है कि कितने पॉइंट्स हैव इन कॉमन. कॉमन कितने पॉइंट्स है. यहाँ तो इन दोनों सर्कल में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये दोनों सर्कल्स बिल्कुल अलग अलग है. तो यहाँ पर नो पॉइंट इज कॉमन. ठीक है. और इसी तरह से अगर हम सेकेंड पेयर देखें तो यहां पर आपका ये 1 पॉइंट कॉमन है, 1 पॉइंट इज कॉमन. और अगर हम थर्ड पेयर जो हमने ड्रॉ किया है उसको देखें तो हमारे पास क्या है, कितने पॉइंट्स कॉमन है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन. यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं कॉमन में. ठीक है. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट्स किसमें, मतलब कितने हो सकते हैं. तो 2 पॉइंट्स है सबसे ज्यादा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है. तो आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, 2. ठीक है. आप किन्हीं भी पेयर ऑफ सर्कल्स में 2 पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं ले सकते. आप चाहे बना के देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल. आपको एक सर्कल गिवन है और आपको उसका सेंटर पता लगाना है. यू आर गिवन अ सर्कल और ये नहीं पता कि सेंटर का है. तो आपने गिव कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स देने हैं आपने टू फाइंड इट्स सेंटर. सेंटर फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो दिस इज द सर्कल एंड वी डोंट नो इट्स सेंटर. तो टू फाइंड इट्स सेंटर हमने क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके स्टेप्स भी बताने हैं और करनी भी है कंस्ट्रक्शन. तो अगर मैं स्टेप लूं तो सबसे पहले सर्कल के ऊपर आप कोई 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लो. ठीक है. मतलब 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है. कॉमन पॉइंट ले लिया एक मैंने. स्टेप 1 जो है, ड्रॉ 2 कोड्स ऑफ द सर्कल. सर्कल की कोड्स कैसे बनाते हैं ये आपको पता है कि सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को सरकमफ्रेंस पे, जो इसकी सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट्स हैं, उनको 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपकी कोड बन जाती है. तो मैं इस कोड को नाम दे रही हूँ PQ, इसको दे रही हूँ QR. तो सेकेंड है नेम द कोड्स. आप अलग अलग भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोड्स ज्वाइंट ही होनी चाहिए. आप एक यहाँ पे भी ले सकते हैं कोड, तब भी सेंटर पता लग जाएगा. नेम द कोड्स एज PQ एंड QR. ठीक है. तो आप
मतलब इस तरह से भी दो कोड्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनमें कोई पॉइंट्स कॉमन हो, तब भी आपका हो जाएगा। अब आपने तीसरा स्टेप क्या करना है, आपने इन कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये साइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कोड्स PQ एंड QR। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, मोर देन हाफ खोलते हैं, जैसे ये PQ लेंथ है तो आप एस्टिमेशन से इसकी मोर देन हाफ कंपास खोलते हैं, तो विद Q एज सेंटर आप आर्क लगाएंगे ऊपर नीचे, इसी तरह से P एज सेंटर यू विल ड्रॉ एन आर्क एंड ज्वाइन देम, तो आपका ये बाइसेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से आपने QR का करना है, ठीक है। क्या करना है, विथ Q एंड R एज सेंटर ड्रॉ द टू आर्क्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड और इनसाइड इनवर्ड और आउटवर्ड द सर्कल, ठीक है। कितनी रेडियस के साथ कितनी कंपास खोलनी है, मोर देन हाफ ऑफ द QR। यू नो हाउ टू डू परपेंडिकुलर, एक बार R से, एक बार Q से, एक बार R से, क्योंकि इनका बाइसेक्टर करना है, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर्स जहां आपके मिलेंगे, लेट द बाइसेक्टर्स ऑफ, अब यहां पर आपको ये लग रहा है कि सेंटर नहीं है, बट हमने ओरिजिनली नहीं किया है और थोड़ा सा ये आपका जो बाइसेक्टर है यहाँ पर अलग डायरेक्शन में आएगा, हमारा ये हाफ हाफ नहीं हो रहा है। अगर आप लें तो बाइसेक्टर इस तरह से आएगा, आपका कुछ यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यही आपका सेंटर होगा जहां दोनों बाइसेक्टर्स मिलेंगे। तो जहां आपने जो भी दो कोड्स ड्रॉ की हैं, दोनों कोड्स के बाइसेक्टर्स जहां मिलेंगे, दैट विल बी द सेंटर। तो बाइसेक्टर्स ऑफ टू कोड्स will meet at the center of the circle, ठीक है। तो this is the center of the circle. This is how we can find the center of the circle if we are given a circle. Draw any two chords, draw perpendicular bisector of each of the chord, where they will meet, that will be the center of the circle. Third and the last question of exercise 10.3 is, if two circles intersecting 2 points, जो आपने लास्ट पेयर बनाया था क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, 2 सर्कल्स, तो आपने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर सेंटर्स, उन दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं, they lie on perpendicular bisector of their common chord। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जब आपने सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है तो कैसी फिगर बनानी है, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पेयर में भी बनाई थी, जहां पर आपने 2 पॉइंट्स कॉमन दिखाए थे। तो ये हो गया, सपोज इस सर्कल का सेंटर है O और इस सर्कल का सेंटर है O डैश, ठीक है। आपने क्या प्रूव करना है, सबसे पहले आपने लाइन ले ली, 2 सर्कल्स आपने बना लिए जो इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर। तो लेट दीज पॉइंट्स जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल A एंड B, तो अब अगर मैं AB को ज्वाइन करूं तो ये इन दोनों सर्कल की कॉमन कोड होगी, ठीक है। तो ये इस सर्कल की भी कोड है और इस सर्कल में भी ये कोड है, तो दिस इज द कॉमन कोड, AB इज द कॉमन कोड ऑफ बोथ द सर्कल्स। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, कि जो सेंटर्स हैं, अगर हम इस कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन कोड, अगर हम इसका बाइसेक्टर करें, बाइसेक्टर क्या होगा, यहां से होगा मिड से, तो आपने प्रूव करना है कि सेंटर्स जो हैं उसी लाइन पर लाई करेंगे। तो ये कब होगा, कि आप ये प्रूव करो कि ये जो OO डैश है, ये जो लाइन बनी है, ये परपेंडिकुलर ऑन AB है, कि इसका परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, और साथ ही साथ ये प्रूव करो कि ये जो OO डैश लाइन जा रही है, O से O डैश तक सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, वो इस कोड को बाइसेक्ट भी कर रही है, कॉमन कोड को, तो ये C पॉइंट पे कट कर रही है, यानी आपने प्रूव करना है AC इज इक्वल टू CB। तो अगर हम मैथमेटिकली इस लाइन को बताएं कि हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि जो इस लाइन का
कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर हम करें तो उस पे सेंटर्स भी लाई करते हैं। इसका मतलब ये जो सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है, ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, कॉमन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, यानी OO डैश परपेंडिकुलर ऑन AB, एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रूव दैट इट बाइसेक्ट इट ऑल्सो। परपेंडिकुलर के साथ साथ यहाँ बाइसेक्टर वर्ड भी है, तो ये लाइन जो ज्वाइन हो रही है सेंटर्स को, ये इस कॉमन कोड को बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। व्हाट डज इट मीन? वी हैव टू प्रूव AC इज इक्वल टू CB। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इफ वी राइट मैथमेटिकली दिस लाइन, ठीक है। एंड व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन टू अस इज 2 सर्कल्स जो है वो इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स A एंड B, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स A एंड B, एंड AB इज देयर कॉमन कोड। यहां पर हम 2 सर्कल्स इसी के साथ लिख दो विद सेंटर O एंड O डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कि उनके सेंटर्स हमने O एंड O डैश लिए। इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स A एंड B, एंड AB इज देयर कॉमन कोड, कॉमन कोड, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। गिवन हो गया, ये 2 प्रूफ हो गया। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में ट्राइंगल बनाएंगे तभी हम कोई कॉन्ग्रुएंसी वगैरह कर सकते हैं। तो हम O को A से, O डैश को A से, सिमिलरली O को B से और O डैश को B से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ज्वाइन OA, OB, O डैश A एंड O डैश B, इनको चारों को, O को A से ज्वाइन करना है, O को B से, तो ये 4 ज्वाइनिंग कर ली। अब आप देख सकते हैं ट्राइंगल्स बन गई। अब आपने प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है, ये लाइन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है, और साथ ही साथ ये बाइसेक्ट होती है। तो अंडरस्टूड है कि हमें ये 2 ट्राइंगल्स लेनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी में, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ताकि हम इसको 90-90 भी प्रूव कर सके कि लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। या तो ये दोनों ले या ये दोनों ले, एक ही बात है, ठीक है। और बाइसेक्टर भी प्रूव करें। लेकिन अगर हम इन दोनों कोड्स को लेते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, तो हमारे पास पेयर्स पूरे नहीं बनेंगे। हम एक तो ले लेंगे OC कॉमन है ये दोनों में, और दूसरा ले लेंगे कि ये भी रेडियस, ये एक ही सर्कल की रेडियस है, तो OA इक्वल टू OB, बट वी विल नॉट बी एबल टू गेट द थर्ड पेयर। तो थर्ड पेयर पहले हमें कोई और ट्राइंगल लेके CPCT से लेना होगा। तो मैं पहले कौन सी ट्राइंगल ले रही हूँ? अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो मैं ट्राइंगल ले रही हूँ दिस, ऊपर वाली ले लिया, OA O डैश, OB O डैश। तो यहाँ प्रूफ में मैं 2 ट्राइंगल्स ले रही हूँ। एक तो मैं ले रही हूँ ये OO जो लाइन है इसके ऊपर वाली, OA O डैश, और दूसरी ले रही हूँ OB O डैश। तो हम ये ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करें कि क्या चीजें इक्वल है, OA किसके इक्वल है? OB के। इस ट्राइंगल का OA और इसका OB इक्वल है, क्योंकि रीजन है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और एक सर्कल की जितनी भी रेडियस बनेगी, इनफाइनाइट रेडियस बनती है सेम सर्कल, तो वो सभी आपस में इक्वल होती है। तो ये साइड इसके इक्वल आ गई, इसी तरह से ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी। O डैश A इज इक्वल टू O डैश B, सेम आएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OO डैश जो है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये कॉमन है। OO डैश इसमें भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो OO डैश इज इक्वल टू OO डैश इज कॉमन। तो आपकी तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूं तो ट्राइंगल जो है OA O डैश कॉन्ग्रुएंट हो गई OB O डैश की, और कौन से रूल से हो गई? SSS से। तो आपकी कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अब इसको कॉन्ग्रुएंट करने का फायदा कुछ क्या हुआ कि जो हमें ट्राइंगल्स एक्चुअली में लेनी थी वो आपका थर्ड पेयर आपको यहाँ से इसकी CPCT से मिल जाएगा। तो वो थर्ड पेयर आप क्या ले सकते हो? अगर आप देखो तो यहाँ पर दोनों के O एंगल इक्वल है, इस ट्राइंगल का एंगल O और इस ट्राइंगल का एंगल O इक्वल है। तो यू कैन यूज दिस। क्या बनेगा इसमें? AO O डैश। चाहे आप ये वाली भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप नेक्स्ट वाली कौन सी ट्राइंगल्स लेना चाह रहे हैं। आप ये दोनों भी ले सकते हैं ट्राइंगल्स, ये दोनों भी ले सकते हैं। तो मैं ये वाली दोनों ले रही हूँ, तो मैं O वाला यूज कर रही हूँ। अगर आप ये दोनों लेंगे तो आप O डैश को CPCT से इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा CPCT से क्या आ जाएगा? एंगल AO O डैश इज इक्वल टू एंगल BO O डैश।
तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में। ये आपका किससे आ गया, सीपीसीटी से। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस थर्ड पेयर इन दीज टू एडजेसेंट्स। अब कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं हम, और हम इनका थर्ड पेयर जो सीपीसीटी से हमने यूज किया वो इसमें थर्ड पेयर लेंगे जो हमें मिला नहीं था पहले। तो हम ले रहे हैं ट्राइंगल OAC, एंड नीचे वाले ले रहे हैं हम OBC। तो पहला तो आ गया OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, ये रेडियस है सेम सर्कल की जो हम वहां पे भी यूज कर रहे थे दूसरी ट्राइंगल में। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एक साइड मिल गई आपको। सेकंड क्या हो गया, OC कॉमन, OC यहाँ पे भी है, OC यहाँ पे भी है, इस दोनों ट्राइंगल में OC आ रहा है, इसमें भी और इस ट्राइंगल में भी। सो OC इक्वल टू OC कॉमन। तीसरा जो अभी अभी आपने प्रूव किया है सीपीसीटी से दूसरी दो ट्राइंगल्स लेके, ये दोनों एंगल्स मैं 1 और 2 नाम दे देती हूँ, 1 इक्वल टू 2, ठीक है। प्रूव्ड इन, इसको इक्वेशन 1 ले लो, प्रूव्ड इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 ले लिया जो हमने सीपीसीटी से, वो यहाँ थर्ड पेयर यूज किया। अब हमने कौन सी साइड यूज की, OA और OC कॉमन और बीच में एंगल 1, तो SAS। तो आपकी ट्राइंगल OAC कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल OAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC। अब अगर आप यहां से देखें तो आपका AC इज इक्वल टू BC CPCT से आ रहा है। तो आप ये प्रूव कर दिया आपने AC इज इक्वल टू BC, यानी ये जो लाइन है OO डैश ये बाइसेक्ट कर रही है इस कॉमन कोड को, ठीक है। ये जो कॉमन कोड है इसको बाइसेक्ट कर दिया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब रह गया प्रूफ करना, बाइसेक्टर आप कर चुके, रह गया प्रूफ परपेंडिकुलर। तो आपने इसको 90 करके दिखाना है, ठीक है। तो अब दोनों का एंगल C, इस देखो C की प्लेस सेम है, तो इसका एंगल C और इसका एंगल C इक्वल है। लेट कर लेते हैं ये एंगल 3 और 4 है, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पर एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, दोनों C प्लेस पर। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि यहाँ सेम प्लेस पर पड़े हैं C। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। साथ ही साथ ये स्ट्रेट लाइन है ACB, तो 3 और 4 लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज फॉर्मिंग लीनियर पेयर। सो मैं 3 को 4 से रिप्लेस करूं तो मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ 3, इट मीन्स 3 एंगल इज 90 डिग्री। 3 मीन्स 3 और 4 दोनों ही 90 है क्योंकि 3 और 4 यहाँ पर इक्वल है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर भी है किस पर, कॉमन कोड पर। तो OO डैश इज परपेंडिकुलर ऑन AB। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, द सेंटर्स lie on the perpendicular bisector of their common chord. Thanks for watching.